हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और वेलकम टू डिसेबिलिटी चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ईवीएस की जो सीरीज चल रही है फोर्थ क्लास की, वो पढ़ाई थी। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फिफ्थ क्लास के जो आगे के चैप्टर्स हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो पे बने रहना। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये चैप्टर 14 है आपका। और इस चैप्टर 14 की इसका नाम है बसवा फार्म। और बसवा फार्म के अंदर के जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं आपकी। फर्स्ट वन इज बेलवानी का विलेज। कि जो बेलवानी का जो विलेज है वो कहाँ पर है, वो है आपकी कर्नाटका में। और ये बेलवानी का विलेज में क्या है, आपका जो ओनियन क्रॉप है जो उगाई जाती है, वो उगाई जाती है आपकी मंथ ऑफ जुलाई में। ओनियन सीड्स बिगिन स्प्राउट 20 डेज आफ्टर सोइंग। जो आपका ऑनियन सीड होता है वो क्या होता है, 20 डेज आफ्टर क्या है, मतलब स्प्राउट होना, मतलब होना चालू हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे। तो आप जैसा देख पा रहे हैं इसके अंदर जो है कुरीज किसको कहा जाता है, खुंटी किसे कहा जाता है और इलीच किसे कहा जाता है। तो ये तीनों मैंने फोटोज के थ्रू समझा रखे हैं ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे सीटेट के एग्जाम में। ये कुरीज है, खुंटी है और इलीच है। इसमें क्या है आपका जो ये जो है आपके खेत के अंदर यूज किए जाते हैं, ये तीनों चीजें हैं। तो मैं आपको जो है वन बाय वन इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता रहूंगा। तो सबसे पहले क्या है, कुरीज है। ये कुरीज आप बहुत ध्यान से देखना, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो जो आप देख रहे हैं बैल, जो इसमें यूज हो रही है इसे कुरीज कहा जाता है। इट इज अटैच टू द बुलॉक्स। तो ये जो है बैलों के साथ जोड़ी जाती है। इट इज यूज टू फ्लॉप द फील्ड फॉर द सोइंग ऑफ सीड्स। तो इसको क्या है, आपकी फील्ड है, मिट्टी की जो जगह है उसको खोदने के लिए यूज किया जाता है ताकि जो सीड्स हैं उनको बोया जा सके। अब मैं आपको बताता हूँ खुंटी के बारे में। खुंटी आप देख रहे हैं, खुंटी इज एन आयरन रोड टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। तो वो क्या है, खुंटी एक आयरन आयरन रोड है जिसको यूज किया जाता है ताकि जो वो जो मिट्टी है उसको थोड़ा सॉफ्ट बना सके, ठीक है, और थोड़ा लूज बना सके। और इस खुरपी को नॉर्थ इंडिया में क्या कहा जाता है, खुंटी कहा जाता है, ठीक है, खुरपी कहा जाता है। सॉरी, नॉर्थ इंडिया में क्या कहा जाता है, खुरपी कहा जाता है। और खुंटी नॉर्मल साउथ जो इंडिया है उसके अंदर कहा जाता है। आगे चलते हैं। इलीज, इलीज इज ए शार्प टूल टू कट द ड्राइड लीव फ्रॉम ऑनियन। तो आप ये देख रहे हैं, ये जिसमें ये जो बैठी हुई है लेडीज है, ये क्या कर रही है, ऑनियन के ऊपर की जो ड्राई लीव्स है उनको काट रही हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, इसको इलीज बोला जाता है। आगे चलते हैं। ये मैंने एग्जांपल दे रखे हैं कि जो रूट्स एज वेजिटेबल्स खाई जाती हैं वो कौन कौन से एग्जांपल हैं। तो रूट्स जो खाई जाती हैं एज वेजिटेबल, बीट रूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप, टेपियोका और स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंदी बोला जाता है, इसको कसावा बोला जाता है। तो ये सारी क्या है आपकी, ये सारी आपकी रूट्स हैं। और सेकंड वन इज लीव्स एज फूड, जिनको हम लीव्स कहते हैं। कैबेज है, लेटस है और स्पिनच है। तो ये तीनों क्या है आपके, ये तीनों आपके लीव्स हैं जो खाई जाती हैं एज ए फूड। आगे चलते हैं। फ्लावर एज फूड, दो तरीके के फ्लावर होते हैं, ब्रोकली और सेकंड इज कॉलीफ्लावर। और मॉडिफाइड स्टेम एज वेजिटेबल, जिंजर और पोटैटो को क्या बोला जाता है, मॉडिफाइड स्टेम बोला जाता है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं आपके सीटेट के अंदर, उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ये जो है 16 दिसंबर का क्वेश्चन है 2021 का। मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो ऑनियन क्रॉप, यूनियन लिखा है, ठीक है। और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच दीज स्टेप्स आर गिवन इन करेक्ट ऑर्डर। हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए। तो ये एग्जाम में आपका आया हुआ है, 16 दिसंबर का पेपर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक आपका ऑप्शन होगा डिगिंग टू द लूजन द सोइल। तो सबसे पहले आप जो ये ए ऑप्शन आपका सबसे पहले आएगा। कटिंग द ड्राइड लीव्स, ये तो नहीं आएगा। इसके बाद आएगा सोइंग ऑफ सीड्स। तो ए और सी तो पैटर्न में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ए सी देखते हैं किस किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में। इसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स, फिर इसके बाद डी आएगा आपका, कि हमें जो वीडिंग जो उग जाती है, खरपतवार जिसे बोलते हैं, हमें उसे उठाना है। तो पहले ए होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। ए सी डी। उसके बाद प्लकिंग द ऑनियन आउट, तो हमें ऑनियन को निकालना है। ए सी डी ई, ए सी डी ई, फिर उसके बाद बी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन के अंदर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसके अंदर क्या होगा, ए सी डी ई बी, ठीक है। ये जो आपके हिंदी में मैंने लिख रखे हैं तो ये आपके सारे, इसका ऑप्शन फर्स्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। इन कर्नाटका द इम्प्लीमेंट यूज बाय द फार्मर टू डिग द सॉइल सो एज टू लूज एंड मेक इट सॉफ्ट इज नोन एज। तो जो
ऐसा कर्नाटका में क्या यूज किया जाता है, जो फार्मर जो है सॉइल को डिग करते हैं ताकि वो लूज हो सके और सॉफ्ट हो सके। तो मैंने आपको बताया था अभी, तो ये आप देखो, ये मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि किस चीज से हम करते हैं यूज, तो वो क्या होती है, वो होती है खुंटी। तो इसका जो आपका आंसर होगा, वो आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका खुंटी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका खुंटी होगा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पर इसमें जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, खुरपी अलग चीज होती है, कुरीज अलग होती है, और इलीज अलग होती है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। खुरपी नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे। इसमें क्या है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑनियन क्रॉप्स विच आर नॉट गिवन इन द प्रॉपर सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस में बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले ऑप्शन होगा बी, डिगिंग टू लूजन द सॉइल, सॉइल को थोड़ा लूज करेंगे। उसके बाद करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर करेंगे सोइंग ऑफ सीड्स। पहले बी होगा फिर सी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वीडिंग करेंगे, बी सी ए, ठीक है, बी सी ए, तीन सेकंड वाले ऑप्शन में, फोर्थ में। फिर क्या करेंगे, फिर ई करेंगे, प्लकिंग द आउट, क्योंकि हम जो आपकी ओनियन है उसको निकालोगे आप। तो पहले होगा बी, फिर होगा सी, फिर होगा ए, फिर होगा ई, बी सी ए ई, फिर उसके बाद होगा डी। तो ये आपका जो है फोर्थ ऑप्शन आपका जा रहा है, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा इसके अंदर। पहले पहले डिगिंग लूज द सॉइल करेंगे, फिर सोइंग ऑफ सीड्स करेंगे, वीडलिंग, प्लकिंग द आउट, उसके बाद डी, कटिंग द ड्राइड लीव्स फ्रॉम ऑनियन। तो आपका ये ऑप्शन होगा, ठीक है, इसका होगा ये वाला फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वीट पोटैटो इज ए रूट बिकॉज, स्वीट पोटैटो वो रूट है, क्यों है रूट। शकरकंदी जड़ है क्योंकि वो ब्राउन है, ये तो आपको ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं लगता। इट ग्रोज अंडर द सॉइल अंडरग्राउंड, ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो सॉइल के अंदर उगती है तो उसको हम रूट बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन है, इट हैज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, तो ये ठीक लग रहा है आपका। इट स्टोर्स फूड, ये भी नहीं होगा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ओनली सी, इसका सेकंड ऑप्शन होगा आपका, केवल सी, ये वाला। इसमें रेशों की भांति ढांचा है जो जल तथा खनिज लवण सोख लेता है। तो इसका आंसर आपका सी होगा, क्योंकि ये स्वीट पोटैटो क्या है, एक तरीके से रूट है जो वाटर एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर सब इंट्यूटिव आइडियाज ऑफ चिल्ड्रन अबाउट प्लांट्स, विच ऑफ देम इज साइंटिफिकली करेक्ट। तो इसमें से साइंटिफिकली करेक्ट कौन सा है। सीड्स आर नॉट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, तो ये तो आपका गलत है। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, ये तो गलत चीज है। कैरेट एंड कैबेज आर नॉट प्लांट्स, ये भी गलत है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, ग्रास इज नॉट ए प्लांट, ये भी गलत है। तो इसमें साइंटिफिकली जो करेक्ट है हमें वो बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, कुछ वेजिटेबल्स को जो है हम फ्रूट की तरह खाते हैं। जैसे टमाटर आपने देखा होगा, वो फ्रूट में आता है पर लेकिन हम उसे वेजिटेबल बोलते हैं। तो सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका ये वाला। तो इसका आंसर सब वेजिटेबल्स आर फ्रूट, ये होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेलेक्ट्स दोज हैव सीड्स इनसाइड। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमें बताना है किसके अंदर सीड्स होते हैं। ये ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। तो ऑनियन के अंदर सीड नहीं होते, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और आगे बिटर गोर्ड है, क्यूकम्बर है, चीकू है, लेडी फिंगर, पटाटो, पटाटो के अंदर भी नहीं होते, सेकंड ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। लास्ट वाला भी कट गया, तो कौन सा बचा, थर्ड आपका बचा, क्योंकि इसके अंदर बिटर गोर्ड है, इसमें गलत लिख रखी है स्पेलिंग, ये सीटेड वालों का ही पेपर है। तो बिटर गोर्ड है, और आपका जो करेला बोलते हैं, क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर को खीरा बोलते हैं, चीकू है, और लेडी फिंगर भिंडी, पियर मतलब आपका नाशपाती, और टमाटो, इन सब के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, थर्ड आपका ऑप्शन आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट, जो रूट नहीं है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, रेडिश का मतलब मूली, स्वीट पोटैटो, टेपियोका और पोटैटो। तो मैंने आपको यहाँ पे जो है बताया था, ये देखिए आप, कि इसके अंदर जो है, ये देखिए, ये रूट्स कौन कौन सी हैं, और आपकी जो मॉडिफाइड स्टेम है वो कौन सी है। तो इसमें से हमें कौन सा बताना है कि कोई जो रूट नहीं है। तो आप इस ऑप्शन में देखिए रूट कौन सी नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा आपका पोटैटो, क्योंकि ये जो सारी हैं, रेडिश है, स्वीट पोटैटो, टेपियोका, ये तीनों क्या है आपकी, ये तीनों आपकी रूट्स हैं। पर लेकिन ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है पोटैटो, आलू जो है मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 15। इसके अंदर से कुछ ऐसे पॉइंट नहीं है जो स्पेसिफिकली आपके सीटेट में आए हों। तो अब चैप्टर पे बढ़ते हैं।
ये चैप्टर 16 है। अब बिजी मंथ के चैप्टर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, गिजुभाई बड़ेका लिव्ड इन गुजरात। ही रोट मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। तो गिजुभाई बड़ेका एक जो है वो इंसान है, वो कहाँ रहते हैं, वो गुजरात में रहते हैं, और उन्होंने क्या है बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखी है। और सेकंड है आपका, ये देख रहे हैं फोटो में, इंडियन रॉबिन हैज लेड इट्स एग बिटवीन स्टोन। जो इंडियन रॉबिन जो आपकी चिड़िया होती है, वो कहाँ पे एग देती है, अपने स्टोन्स के बीच में, जिसका माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, जिसका मुंह जो है अंदर से लाल रहता है। और उसका जो नेस्ट बना होता है वो किससे बना होता है, सॉफ्ट ट्विग्स से, रूट से, वूल से, हेयर से और कॉटन वूल से। तो ये इसके सारे फीचर्स हैं, आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि यही आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, कोयल डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। कोयल जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, इट लेज इट एग्स इन अ क्रो नेस्ट। तो वो अपने जो अंडे हैं वो किसके नेस्ट में देती है, वो जो कौवे का जो वो होता है, क्या नाम है, कौवे का खुद का जो घोंसला होता है वो उसके अंदर देती है। लिखा भी हुआ है, कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है, कोआ उन्हें अपने अंडों से सेता है। कौवा जो होता है वो समझता है कि ये मेरे खुद के अंडे हैं, क्योंकि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा आपका। और क्रो के बारे में लिखा हुआ है, क्रो बिल्ड इट्स नेट हाई अपॉन ए ट्री। जो क्रो है वो अपना जो नेस्ट है वो कहाँ पे बनाता है, हाई अपॉन ए ट्री पे बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डव मेक्स इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थॉर्न्स ऑफ ए कैक्टस। प्लांट और ए मेहंदी है। जो कबूतर इसमें लिखा हुआ है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, ठीक है, कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच या मेहंदी के झाड़ के बीच। तो ये आपका ऑप्शन, ये आपका दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको लिखते चलने। आगे चलते हैं। स्पैरो एंड पिजन मेक्स its nest anywhere, on top of a cupboard, behind a mirror, on a ledge. Pigeons also makes their nest like sticks. Often they make nest इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स। तो गोरैया और कबूतर कहीं भी अपना घोंसला बना लेते हैं, अलमारी के ऊपर, एक दर्पण के पीछे, एक कगार पर, या पुरानी या सुनसान इमारतों के पीछे। तो ये कौन है, स्पैरो और पिजन है, इनके फीचर्स हैं। आगे चलते हैं। टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स। तो जो टेलर बर्ड है वो क्या करती है, एक नुकीली चोंच का प्रयोग करके दो पत्तियों को एक साथ सीलती है, ठीक है। इट लेज इज एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ इट हैज मेड, दिस इज इज नेस्ट। तो वो क्या उस अपने अंडे बनाए हुए पत्तों की तरह अपने घोंसलों के अंदर देती है, ये देख रहे हो आप जैसे। तो ये जो है आपकी टेलर बर्ड है। अब बढ़ते हैं 8 पॉइंट पे। बार्बर कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विद इट्स टुक 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 कॉल। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। तो बारबेट या कॉपर स्मिथ जो पक्षी है वो सुना जा सकता है गर्मियों में अपनी टुक टुक के साथ बुलाने वाली आवाज के लिए, और यह अपना घोंसला एक छेद के अंदर बनाता है, एक पेड़ के तने के अंदर बनाता है, ठीक है, ट्री ट्रंक के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 9 पॉइंट है। सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री और बस। द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, थिन twigs, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, pieces of cloth एंड इवन स्पाइडर cobwebs। तो लिखा हुआ है सनबर्ड एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता होता है। घोंसले में बाल, घास, पतली टहनियां, सूखी पत्तियां, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े और तथा मकड़ी के जाल भी होते हैं। तो ये आप जो है लिखते हुए चलो, ये इसके सनबर्ड्स जो आपका बर्ड है इसके फीचर्स हैं। आगे चलते हैं। द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुल वुवन नेस्ट। तो जो मेल वीवर बर्ड है वो ब्यूटीफुल वुवन नेस्ट बनाता है। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन दैट शी लाइक्स एट द बेस्ट एंड डिसाइडेड इन विच टू ले हर एग्स। तो जो ये आपका पक्षी है ये क्या करता है, अपना जो एक घोंसला बनाता है, ठीक है, और जो मादा पक्षी होती है वो क्या देखती है कि कौन सा जो घोंसला है वो बहुत अच्छा है, और उसी के अंदर वो अपने अंडे देती है। बात करते हैं 11 पॉइंट की। अ क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल, क्लू इट इज अवर नेशनल बर्ड। सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, ऊपर से पूंछ तक नीले रंग के इतने रंग सुराग, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको पिकॉक बोला जाता है। ये हमारा नेशनल बर्ड है। आगे चलते हैं। फ्लेमिंगोज हैव फिल्टरिंग सिस्टम इन देयर बीक। जो फ्लेमिंगोज होते हैं उनकी जो बीक्स में क्या होता है, वो फिल्टरिंग सिस्टम होता है, ताकि वो जो खा रहे हैं उसको जो है उसके अंदर जो एल्गी है या फिर जो छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको जो है फिल्टर करके वो जो है अपना खाना खा सके। पानी से जो पानी पी रहे हैं आप जैसा फोटो के अंदर देख रहे हैं, तो जब भी वो पानी पीते हैं तो जो कचरा होता है वो कचरा छन सके, इसलिए जो उनकी बीक्स में क्या होता है, फिल्टरिंग सिस्टम होता है। ये जो है आपके बीक्स, बर्ड बीक्स दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू फूड। तो ये टू टीयर एंड ईट मीट, टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक। तो आप ये देख लेना, ये सारे ये जो है आपके बर्ड बीक्स दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू फूड।
आगे चलते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ के बारे में बता रखा है। तो काऊ के क्या होते हैं, शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास। काऊ के जो ट्रीज होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। द टीथ ऑन दी साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। तो उनके जो आपने देखे होंगे गाय के जो टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। जो कैट्स के जो टीथ होते हैं आपने देखे होंगे नोकीले, वो क्या होते हैं, जो मीट होता है उसको फाड़ने के लिए या फिर काटने के लिए आपके उसके दांत होते हैं। स्नेक हैव कार्व्ड Snake have sharp, curved teeth, but they do not chew their prey. Snakes always swallow their food whole. तो जो snakes होते हैं वो क्या होते हैं, सारा खाना अपना सटक जाते हैं। वो किसी भी जानवर को, चूहे को या फिर किसी और को खाते हैं तो सटक जाते हैं। स्क्वायरल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। तो स्क्वायरल के जो टीथ है वो पूरी लाइफ बढ़ते रहते हैं। दे हैव टू कीप ग्रोइंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। तो वो क्या करती हैं, कुछ ना कुछ खाती रहती हैं ताकि उनके जो टीथ है वो बड़े ना हो। कुछ ना कुछ जो है काटती रहती हैं ताकि उनके जो टीथ हैं वो बड़े ना हो। तो ये स्क्वायरल का फीचर था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, बर्ड मेक्स इज नेस्ट हाई अपॉन ए ट्री, द बर्ड कुड बी। तो कौन सा बर्ड है जो अपना जो नेस्ट है, अपना जो घोंसला है वो सबसे ऊपर बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा क्रो, कौवा। मैंने बताया था कौवा जो है सबसे ऊपर जो है अपना जो घोंसला है वो बनाता है। आगे चलते हैं। Which one of the following animals' front teeth keep on growing throughout his life? It has to keep growing on things to keep its teeth from becoming too long. तो निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके जो अंग दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, आगे के दांत वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटने या कुतरते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा स्क्वायर, गिलहरी। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ये देखिए यहाँ पे जो गिलहरी के ऑप्शन दे रखा है स्क्वायरल है, तो उसके जो दांत है हमेशा बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Crow make their nest high upon a tree using all kinds of things, even pieces of wood and wires. A clever bird who does not make its own nest lays eggs in a crow nest. The poor crow hatches them along with its own eggs. तो which bird is this? तो वो कौन सा बर्ड है? तो उसका बर्ड का नाम है आपका कोयल। मैंने आपको बताया था कोयल बिल्कुल कौवे जैसी लगती है और वो अपने अंडे कौवे के उसमें देती है और कौवा अपने अंडे समझ के जो है उनको पालता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इज नेस्ट अमॉन्ग द थॉर्न्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट। वो कौन सी बर्ड है जो अपना जो थॉर्न्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट, जो अपना घोंसला जो है कैक्टस के पौधों के बीच बनाती है। तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका जो ये होगा ये डव होगा। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था, ये देखिए, ठीक है। डव जो है अपना घोंसला कांटों के बीच बनाती है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप इसके पॉइंट्स लिखते हुए चलना ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इस वाले ऑप्शन क्वेश्चन का इसका आंसर होगा डव। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज आइज इन फ्रंट ऑफ हिज हेड लाइक इन ह्यूमन बींग्स। तो नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसके आंख मानवों की भांति उनके सामने की ओर होती है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आउल। क्योंकि इन ये जितनी बर्ड्स हैं, टेलर बर्ड, वीवर बर्ड, इंडियन रॉबिन, इनके जो आईज हैं वो अलग अलग होती हैं, बट आपने आउल को देखा होगा, आउल बिल्कुल सामने की तरफ देखता है। तो उसका आंसर क्या होगा, उल्लू। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका ये। तो क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, नेम ऑफ सनबर्ड। इसमें हमें जो है मैच दी फॉलोइंग करने। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, तो कोयल सनबर्ड है, कोयल है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन, देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिख रखा है डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्रो मेक्स नेस्ट फॉर द बर्ड इन विच इट्स लेज एग्स। तो इसमें से कौन सी जो बर्ड है, ठीक है, तो जो अपने अंडे देती है अपने उस नेस्ट में नहीं देती, दूसरे के नेस्ट में देती है, तो कोयल है। तो इसका बी का फर्स्ट होगा। तो बी का फर्स्ट देखते हैं कौन से ऑप्शन में, फोर्थ का ए, बी का फर्स्ट, ये ऑप्शन फोर्थ है। ठीक है, तो जहां तक ये ऑप्शन फोर ही ठीक होगा क्योंकि इसके अंदर जो है आपका किसी में भी बी का फर्स्ट नहीं है और हमारा ये ऑप्शन ठीक होगा। तो हमारा आंसर इसका क्या है, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि इसमें डायरेक्टली बी का फर्स्ट कहीं ऑप्शन में कंफ्यूजिंग दे ही नहीं रखा, इसलिए जो आपका इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। पर लेकिन जब भी हम मिला लेते हैं ए का फोर्थ, सनबर्ड जो है नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री। तो जो सनबर्ड है वो हैंगिंग जो है ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री पे बनाता है और उसका जो है ड्राई लीव्स क्लोथ से बना होता है। और सी का सेकंड, इंडियन रॉबिन।
ठीक है। नेस्ट मेड ऑफ ग्रास इन, ठीक है ये भी। बिटवीन द स्टोन्स, ठीक है ये भी सही है। जो है दो पत्थरों के बीच में जो है अपने अंडे देता है। और डी का थर्ड, डी टेलर बर्ड थर्ड। नेस्ट ऑफ टू लीव्स जो स्टिच करके टुगेदर करके बनाती है। तो टेलर बर्ड का आपको नाम से पता चल रहा है, जो टेलर टेलर जैसा होता है इस तरीके से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका भी यही होगा आपका, सेम जो मैंने यहाँ बताया आपका। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे मैंने, पर लेकिन इसमें सेम यही होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा स्क्वायरल, गिलहरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बर्ड दैट मेक्स अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री और श्रब। तो ऐसा कौन सा जो जानवर है जो अपना नेस्ट, जो जानवर कह रहा हूँ, ऐसा कौन सा बर्ड है जो अपना जो नेस्ट है हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री और श्रब। तो वो कौन सा बर्ड है जो अपना नेस्ट जो है हैंग करके बनाता है, जो लटकने वाला बनाता है। तो सनबर्ड है, क्रो है, बारबेट है, इंडियन रॉबिन है। तो उसका आंसर क्या होगा आपका। तो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, ये देखिए यहाँ पे जो है दे रखा है ए का, ठीक है ए का फोर्थ। तो नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री, तो सनबर्ड जो है आपका बनाता है हैंगिंग में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा सनबर्ड। 64 का आंसर फर्स्ट का इसका आपका सनबर्ड होगा। 4 जनवरी में रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। एनिमल्स विथ शार्प फ्लैट एंड front teeth, broad front teeth, have different preference for food. Which of the following food preference do these animals go for? तो जिसके शार्प, आगे के जो शार्प होते हैं और फ्लैट होते हैं, तो मैंने आपको बताया था। तो जो किसके जो शार्प होते हैं और फ्लैट होते हैं, तो वो क्या खाती हैं। फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, तो फ्लैश तो नहीं खा पाएंगे क्योंकि उनके फ्लैट हैं। ये देखो यहाँ लिख रखा है फ्लैट ब्रॉड फ्रंट टीथ। तो उसका आंसर क्या होगा आपका, ग्रास एंड हर्ब्स। फ्रूट्स भी नहीं होगा और ग्रेन्स भी नहीं होगा, ग्रास एंड हर्ब्स। तो उसका आंसर होगा ग्रास एंड हर्ब्स। घास एफ शाक खाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्ड्स मेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट एंड चूज डिफरेंट प्लेसेस टू बिल्ड देयर नेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्री ट्रंक्स। तो ट्री ट्रंक में कौन सी जो बर्ड है अपना नेस्ट बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका बारबेट। मैंने बताया था जो बारबेट है वो ट्री ट्रंक्स के अंदर अपना जो है नेस्ट बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बारबेट होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, आगे ये हिंदी में मैंने दे रखा है, तो इसमें लिखा भी हुआ है बसंत कौरी बारबेट। तो उसका आंसर आपका ये वाला होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ टू एनिमल्स वेयर फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। और इसमें भी ये लिख रखा है कि आगे के जो दांत है ना वो बढ़ते रहते हैं। तो 11 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। लिजार्ड एंड स्क्वायरल, तो लिजार्ड तो कहीं से कहीं तक नहीं है। लिजार्ड एंड टर्टल, ये भी नहीं है। स्नेक एंड स्क्वायरल, ये भी नहीं है। तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, रैट एंड स्क्वायरल। चूहा और स्क्वायरल सेम प्रजाति के जानवर है जिनके आगे के दांत जो है बढ़ते रहते हैं, चूहा और गिलहरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, ये 8 जनवरी का। इसमें क्या लिखा है, देयर इज ए स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हु हुज मेल makes beautiful woven nest. The female looks at all the nest and chooses the one that she likes the most and decides in which to lay her eggs. The name of that species bird. तो वो कौन सा बर्ड है जो जो है घोंसला बनाता है और जो फीमेल जो बर्ड होती है वो देखती है तो उसके अंदर अंडे देती है। तो उसका आंसर क्या होगा आपका, कोयल है, कोयल तो नहीं होगा, वीवर बर्ड, सनबर्ड और बारबेट। तो उसका आंसर क्या होगा, वीवर बर्ड। क्योंकि सनबर्ड का फीचर भी हमने पढ़ लिया, बारबेट का भी फीचर पढ़ लिया। सनबर्ड जो है हैंगिंग में बनाता है अपना, कोयल जो है क्रोकी में देती है अंडे अपने, और बारबेट जो है ट्री टंग्स के अंदर। तो उसका आंसर क्या होगा, वीवर बर्ड। क्या आंसर होगा, वीवर पक्षी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ बर्ड्स बीक यू यूज टू टीयर एंड ईट मीट। तो किस टाइप की जो आपकी जो जो मीट होता है, बर्ड की जो बीक है वो यूज की जाती है। कौन कौन से बीक, तो देखो कौन तो इस तरीके का होता है, कौन से बीक आपकी यूज होगी, नहीं होगी। स्ट्रेट एंड थिन, स्ट्रेट कैसी होती है, स्ट्रेट ऐसी। हुक्ड, हुक्ड बीक, तो हुक्ड बीक कैसी होती है आपने देखी होगी। हुक कैसा होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसा होता है। तो लॉन्ग थिन नीडल लाइक बीक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा थर्ड ऑप्शन, हुक जैसी चोंच, हुक्ड बीक। तो इस तरीके की जो बीक है वो जो मांस होता है उसको फाड़ने में और खाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैव फिल्टरिंग सिस्टम इन देयर बीक्स। ये 27 दिसंबर का पेपर में आपका आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था रॉबिन्स है, मकाउस हैं, स्पैरोज हैं। तो उसका आंसर क्या होगा आपका, फ्लैमिंगोज जो होते हैं उनका जो है फिल्टरिंग सिस्टम होता है उनकी बीक्स के अंदर।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। नलमदा इज इन आंध्र प्रदेश। जो नलमदा जगह है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बाजार गांव इज इन महाराष्ट्र। कप पैरेड इज इन मुंबई। तो ये सारे जो है आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body. Mix 1 teaspoon sugar and pinch of salt in 1 glass of boiled and cool water. Water must be slipped down slowly by them. Light food must be taken. Baby should continue to take their mother milk. तो जिसको अगर डायरिया होती है या फिर किसी को वॉमिटिंग होती है तो वो इस तरीके का जो प्रोसेस है वो कर सकता है, ताकि, और बेबीज क्या है वो अपनी मदर्स का दूध पी सकते हैं। तो इस तरीके का जो है डायरिया से बचने के लिए, वॉमिटिंग से बचने के लिए ये यूज किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, होलगुंडी एरिया इज इन कर्नाटका। जो होलगुंडी एरिया है वो कर्नाटका में है। द चिल्ड्रन पंचायत वॉज कॉल्ड भीमसंग। तो वहां की जो पंचायत है उसको, चिल्ड्रन पंचायत को क्या बोला जाता है? भीमसंग बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस चैप्टर से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, तो इसमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे, मैंने आपको बता दिया। आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19। ठीक है, अब्दुल इंदिन गार्डन। तो पी प्लांट को क्या बोला जाता है? क्लाइंबर बोला जाता है, और रेडिश मूली बोला जाता है। पी प्लांट जो होता है क्लाइंबर होता है। आगे चलते हैं। द हैंगिंग ब्रांचेस इन बनियान ट्री आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ ए ट्री। तो ये बनियान ट्री है, आपको देख रहे हो। तो बनियान ट्री जो होता है ना, इसकी जो रूट्स हैं, एक्चुअली ये रूट्स हैं। जो ये ब्रांचेस दिख रही हैं ये इसकी रूट्स हैं, जड़ हैं। ठीक है, और दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड। ये जब तक बढ़ती रहती है जब तक ये ग्राउंड तक ना पहुंच जाए। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री। तो ये रूट्स जो होती हैं सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ट्री को। द banyan ट्री आल्सो हैज रूट्स अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्रीज। तो इसके अंदर उनके ट्री की जो है नीचे भी रूट्स होती हैं ताकि वो जो है ग्राउंड में जा सकें। ये banyan ट्री के फीचर्स थे आपके। ये डेजर्ट ओक ट्री इज दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये डेजर्ट ओक ट्री है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम। तो ये इतना बड़ा होता है जितनी आपकी क्लासरूम है, वॉल है। इट हैज वेरी फ्यू लीव्स। इसकी जो है बहुत कम लीव्स होती हैं डेजर्ट ऑक ट्री की। द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज। तो इसकी जो लेंथ होगी वो 30 ट्रीज के बराबर होगी। ठीक है, लाइन टू लाइन, वन आफ्टर अनदर। These roots go deep into the ground water till they reach water। जब तक इसकी रूट्स जो है ग्राउंड में जाती रहती हैं जब तक उन्हें पानी नहीं मिल जाता। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन ट्री ट्रंक। जो इनका पानी होता है वो ट्री ट्रंक में स्टोर किया जाता है। तो लोकल पीपल जो वहाँ के होते हैं उनको पता होता है। वैन देयर वॉज नो वाटर इन द डेजर्ट। तो वहाँ पे अगर कोई पानी नहीं होता तो लोकल पीपल क्या करते हैं, थिन पाइप से जो है ट्रंक के अंदर डालते हैं और उस पानी को पीते हैं। ये आपके फीचर्स हैं डेजर्ट ऑफ ट्री के। ठीक है, और ये जितने सारे फीचर्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको लिख भी सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेजर्ट ओक। तो मैंने आपको ये फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। तो इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये पॉइंट तो ठीक है आपका, ये ठीक होगा। काइंड ऑफ ट्री विच हैज रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो डेजर्ट ओक के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है। द रूट्स ऑफ इस ट्री गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। तो ये तो ठीक है। ये जो सेकंड बी ऑप्शन है ना, ये आपका उसके बारे में है, ये banyan ट्री के बारे में। और डी ऑप्शन है, दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक। ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सी ओ डी। ए सी ओ डी सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 64 क्वेश्चन है सितंबर 2014 का। तो डेजर्ट ओक इज ए ट्री विच गो डीप इनटू इट्स द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। तो डेजर्ट ओक जो ट्री है उसकी रूट जो है नीचे चली जाती हैं ग्राउंड के अंदर जब तक उनको पानी नहीं मिलता। और ये 30 टाइम्स हाइट होती है इसकी ट्री की। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको लिख लेना है या फिर इसको अच्छे से आप वीडियो को देख लेना, तो ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। डेजर्ट ओक ट्री कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेजर्ट ओक। तो इसमें हमें क्या है, डेजर्ट ओक के बारे में जो है स्टेटमेंट पढ़नी है। डेजर्ट ओक इज ट्री दैट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज अवर क्लासरूम। ठीक है, अबाउट 4 मीटर्स। तो ए ऑप्शन तो ठीक होगा आपका। द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डाउन नियरली 30 टाइम्स इट्स हाइट टिल दे रीच वाटर। तो ये भी ठीक है। वाटर इज स्टोर्ड इन ट्री टंक्स। ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये ट्री जो है फाउंड किया जाता है अबू धाबी में। तो ये ऑप्शन गलत है, डी नहीं होगा, ए बी सी होगा। ए बी सी। ठीक है,
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद डेजर्ट ओक। तो हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ठीक है। दिस ट्री ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज जनरल क्लासरूम वॉल, ये भी ठीक है। दिस ट्री फाउंड इन अबू धाबी, ये गलत है। अबू धाबी में नहीं पाया जाता, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है। दिस ट्रंक ऑफ दिस ट्री स्टोर्स वाटर, लोकल पीपल ड्रिंक दिस वाटर यूजिंग पाइप्स एंड व्हेन नीड अराइजेस, तो ये तो ठीक है, सी भी ठीक है। ठीक है। द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो नियरली 30 टाइम्स इज हाइट टिल दे रीच वाटर, ये भी ठीक है। ठीक है। और ये ई ऑप्शन, दिस ट्री हैज लार्ज नंबर ऑफ फुल ऑफ ब्रांचेस फुल ऑफ लीव्स, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, सी होगा और डी होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है, सी होगा और डी होगा। ये हिंदी में लिख रखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए बैनियन ट्री। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो फीचर है बैनियन ट्री का रूट्स का नहीं है। आगे चलते हैं। रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रीज लाइक पिलर्स, ठीक है, पहला ये लिख रखा है। सेकंड है रूट्स हैव रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, ठीक है, रूट्स स्टोर फूड, दीज आर अंडरग्राउंड रूट्स, तो इसका आंसर क्या होगा, रूट्स स्टोर फूड। तो ये आपका जो है फीचर्स नहीं है बैनियन ट्री का। ठीक है। जो जड़ है वो भोजन इकट्ठा करती है, ये आपका ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्री डेजर्ट ओक इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। ठीक है। तो इट हैज थॉर्न्स इन प्लेस ऑफ लीव्स, तो इसकी पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो हमने देखी नहीं है, पर लेकिन ठीक है। इट हैज शैलो रूट्स, इट स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक, इट ग्रोस मोर देन 8 मीटर टॉल, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसकी जड़ें उथली होती हैं, तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा ये वाला, तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा। इसकी जड़ें उथली होती हैं, तो ऑप्शन सेकंड होगा। हमें ऑप्शन फर्स्ट भी थोड़ा ठीक लग रहा है, थर्ड भी ठीक लग रहा है और फोर्थ भी ठीक लग रहा है, पर लेकिन ऑप्शन सेकंड बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। डेजर्ट ऑफ द ट्री विच इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ये तो 64 क्वेश्चन है। ये आपका डेजर्ट ऑफ ट्री कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खेजारी ट्री। तो खेजारी ट्री के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन कौन सी ठीक है। तो द मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया, ये भी ठीक है। ठीक है। ये ट्री विदाउट मच वाटर के भी उग जाता है, ये भी ठीक है। दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन ट्रंक, ये गलत है आपका। ठीक है, ये गलत होगा। दिस bark ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, तो ये आपका ठीक है। दिस ट्री हैज वेरी फ्यू लीव्स, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी और आपका डी, ए बी डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आपका आंसर होगा, ए बी डी। ए होगा, ए बी डी, ए बी डी इसका आंसर होगा। ठीक है। ये खेजारी ट्री के बारे में पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक के बारे में हमें बताना है। तो ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से करना। दिस ट्री ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज जनरल क्लासरूम वॉल, ये भी ठीक है। अबू धाबी में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में उगता है, ये गलत है। दिस ट्रंक ऑफ दिस ट्री स्टोर्स वाटर, लोकल पीपल ड्रिंक दिस वाटर यूजिंग पाइप्स, ये ठीक है। और ये भी ठीक है। 30 टाइम्स इन इट्स हाइट टिल दे रीच वाटर, ये भी ठीक है। ठीक है। दिस ट्री हैज लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस फुल ऑफ लीव्स, तो ये गलत है आपका। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए होगा, सी होगा और डी होगा, ए सी डी, ये वाला होगा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए सी और डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ रूट्स फाउंड इन डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट। तो लुक लाइक हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ ट्री बट आर एक्चुअली इट्स रूट, तो ये किसके बारे में है आपका, ये आपका बेनियन ट्री के बारे में। द लेंथ ऑफ ट्रू इज 30 टाइम्स, तो ये गलत है, ये नहीं होगा, ए होगा। रूट्स प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री लाइक प्लेयर्स, तो ये आपका ठीक है। ये आपके बेनियन ट्री के बारे में, ए हो गया, सी हो गया। रूट स्टोरिंग फूड्स मटेरियल, ये गलत है। हैंगिंग ब्रांचेस ग्रो एंड रीच, ये जो है आपका, ये जो दे रखा है यहाँ पे देखिए, हैंगिंग ब्रांचेस ग्रो एंड रीच डीप अंडर द ग्राउंड, ये भी ठीक है। ठीक है। ए सी और ई, ए सी ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर होगा, ए सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ ट्री, हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट बतानी है। दिस ट्री ग्रोज एज टॉल एज वॉल्स ऑफ ए कॉमन क्लासरूम, ये ठीक होगा। द रूफ्स ऑफ दिस ट्री गो डाउन नियरली 30 टाइम्स, ये भी ठीक है। दिस ट्री, ये भी ठीक है। ये जो है स्टोर करता है वाटर, फाउंड इन सैंड ड्यून्स इन अबू धाबी, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए बी सी, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन इसका आपका आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन।
ठीक है, ए ए बी और सी, और इसका आंसर भी क्या होगा, ये ए बी और सी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मैं इसी आगे के जो चैप्टर हैं फोर्थ क्लास के, मैं उनके बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और जितने भी लोग हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं डिसेबिलिटी को, आप सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो है इस तरीके का कंटेंट बना सकूं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो बच्चों के लिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और एग्जाम आने ही वाला है जल्दी में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। और आप अगर ईवीएस का कंटेंट देखते हैं तो इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, और जहां तक कि ये 15/15 आपके मार्क्स सबके बहुत अच्छे आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।